चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्या है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जो हमारा बहुपद है, बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में उदाहरण सहित सारे टाइप्स को स्टडी करेंगे। और जो भी बहुपद से संबंधित बोर्ड पेपर में हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय के फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन कर सकते हो और आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं कि बहुपद क्या होता है। आप लोग समझिए कि अगर हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक है, कोई बीजीय व्यंजक ऐसा है जो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री, ऐसे हमारा ए एन एक्स एन के रूप का हो, जहाँ ए नॉट ए वन ए टू ए एन हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और शर्त क्या है, जो ए एन है वो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए एन हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तथा जो एन है यानी कि यहाँ पे जो पावर आप देख रहे हो, पावर हमारा क्या होना चाहिए, एक ऋणेतर पूर्णांक हो। वास्तविक संख्याओं पर चर एक्स में बहुपद कहलाता है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग बात को समझिए हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक है, हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है, ए हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अगर हमने किसी चीज़ को इस तरीके से लिखा, ए भी हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। चलिए अगर हमने कोई इस तरीके से लिख दिया तो ए हमारा क्या है, आप लोग कहोगे अचर है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा एक्स की पावर जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे ले चलते हैं। समझिए हमारे पास कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखी गई है, ए भी हमारा क्या है, ए भी एक बीजीय व्यंजक है। और आप लोग समझिए हमारे पास कोई चीज़ इस तरीके से लिखी गई है, इस तरीके से लिखी गई है, तो ए भी हमारा क्या है, ए भी हमारा बीजीय व्यंजक है। तो आप लोग समझिए अगर हमारा कोई बीजीय व्यंजक, ठीक है, इस तरीके से लिखा है अचर, कोई हमारा बीजीय व्यंजक इस तरीके से अचर इंटू चर है, क्या है, अचर इंटू चर है। अचर आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे क्या है, अचर हैं। चर में आप लोग जानते हो एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या है, ये हमारे चर हैं। अब अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें तो समझिए इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नहीं जानते कि हमारा अचर क्या है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए बी सी। ए बी सी को हम लोग क्या मानते हैं, अचर मानते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ए बी सी को क्या मानते हैं, अचर। और ए हमारे एक्स वाई जेड क्या होता है, चर होता है। समझिए हमने अचर को चर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमने ए एक्स लिया, ए हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म है, ए की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। ए हमारा क्या है, ए देखिए हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा अचर है, तो कुछ भी ले सकते हैं। एक्स हमारा क्या होता है, चर होता है, एक्स की वैल्यू हमारी बदलती रहती है। अब समझिए हमने कुछ इस तरीके से लिया, हमने ए वन लिया, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स टू द पावर जीरो से। फिर हमने कुछ इस तरीके से लिया, हमारे पास यहाँ पे समझिए कोई अचर है, उसको हम लोग इस तरीके से कर दिए। फिर हमारा इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे हम लोग ए नॉट ले लेंगे, ए नॉट एक्स नॉट, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए थ्री एक्स थ्री। और इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे जनरलाइज कर दें, ठीक है, ए टू द ए एन एक्स टू द पावर एन। ए हमारा क्या है, ए हमारा एक बहुपद है। और जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दिखाते हैं, पी ऑफ एक्स से। किससे दिखाते हैं, पी ऑफ एक्स से। तो समझिए हमारा कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स, जिसके एलिमेंट क्या है, ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी आपको बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा आपको डिफाइन करना है। अगर कोई भी बीजीय व्यंजक इस फॉर्मेट में आपको मिल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद होगा। और इसके लिए हमारी शर्त क्या होनी चाहिए, आप लोग समझिए। बहुपद होने के लिए यहाँ पे जो हमारा ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री है, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ये हमारी क्या होनी चाहिए,
वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और जो ए एन है, ठीक है, ए एन की वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 5 6 रखते जाएंगे तो हमें A1 A2 ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अब ये जो ए एन है यानी कि हमारा A0 A1 यानी कि एन में अगर हम लोग 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमें A1 A2 मिलता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि जो हमारा ए एन है, ए एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, बहुपद। लेकिन दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, देखिए ए तो होना ही चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो हमारी चर है, चर की पावर यानी कि चर की घात ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ से अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ ही लीजिए। समझिए, हमारे पास ये हमारी नंबर लाइंस होती हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, 0 होता है। इस तरफ हमारी क्या होती है, इस तरफ हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। और इस तरफ हमारा क्या होता है, इस तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होती हैं। तो ऋणेतर का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझिए। ऋणेतर का आप विच्छेद कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ऋण प्लस इतर, यानी कि ऋण से इतर। ऋणेतर का मतलब क्या है, ऋण से इतर। तो ऋण से इतर क्या है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारा चर है, चर की हमारी घात 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। आप लोग समझ गए, यानी कि यहाँ पे जो चर है, चर की हमारी पावर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो हमारा बीजीय व्यंजक है, ए बहुपद है। आप लोग परिभाषा समझ गए, बहुपद कब होगा, समझिए। कोई बीजीय व्यंजक इस तरीके से है, यहाँ पे इसके जो हमारा चर है, चर का गुणांक क्या है, A0 A1 A2। ए जो चर के गुणांक हैं क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट है यानी कि an 0 नहीं होना चाहिए। और जो चर की घात है, चर हमारा क्या है, यही तो चर है, यही तो चर है, इसकी घात ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। और ऋणेतर पूर्णांक का क्या मतलब होता है, हमने इसको आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग कुछ ज़रूरी बातों को और सीखते हैं। आप लोग समझिए, अब अगर हमारे पास कोई भी बहुपद आप लोग समझ गए, कोई बहुपद इस तरीके से है, किस तरीके से, इस तरीके से है, तो इसमें बताइए कितने पद हैं। कोई हमारा दूसरा बहुपद है, वो कुछ इस तरीके से है, और कोई हमारे पास अगला बहुपद है और ये जो बहुपद है कुछ इस तरीके से है। अब आप लोग बताइए, ये जो हमारा बहुपद है इसमें कितने पद हैं, एक पद है। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। पद आप लोग जानते हो, देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। तो तीन पद हैं तो इसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसमें देखिए एक दो पद है तो इसे हम लोग द्विपद बहुपद कहेंगे, द्विपद बहुपद। और इसे हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए, एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय बहुपद क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट समझिए, हमारे पास कोई बहुपद इस तरीके से P ऑफ x है, ठीक है। हमारे पास कोई बहुपद P ऑफ x इस तरीके से है, इस तरीके से है। आप लोग समझ गए। चलिए एक दूसरा बहुपद लिख लेते हैं। हमारे पास दूसरा बहुपद कुछ इस तरीके से है, और हमारे पास कोई अगला बहुपद है जो हमारा इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें दो पद है तो ये द्विपदीय बहुपद है, बात दूसरी है।
इसमें 3 पद है, त्रिपदीय बहुपद, इसमें भी 3 पद है, तो ये भी त्रिपदीय बहुपद है। अब देखिए जो हमारा बहुपद होता है, ये बहुपद है, बहुपद में जो चर की घात होती है, क्या होती है? चर की घात। चर की घात क्या है इसमें? चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, ठीक है, चर की जो हमारी सबसे बड़ी घात होती है, बहुपद की घात कहलाती है। आप समझिए ए हमारा बहुपद है और इसमें चर क्या है? चर यही है। अब इसमें चर क्या है दिख तो नहीं रहा, लेकिन आप लोग एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हो, क्योंकि एक्स टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसे हम लोग 3x टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो चर की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? 1 है। तो लिख दीजिए चर की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो इसलिए हमारा क्या होगा? ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। इस बहुपद की घात क्या है? 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, कैसा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट समझिए। अब आप लोग इसको देखिए, ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? आप लोग सोच करके बताइए। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इसमें जो ये बहुपद है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? आप लोग बताइए चर की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये जो हमारा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। चर की देखिए अधिकतम घात 2 है, ये हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। तो लिख लो, इसे हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। आप लोग समझ गए रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बहुपद है, इस बहुपद को आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो हमारा बहुपद है, इसमें चर क्या है? चर x है। और चर x में देखिए x की सबसे बड़ी घात क्या है? x की सबसे बड़ी घात देखिए क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है? 3 है। तो यहाँ पे ये जो बहुपद हमारा p ऑफ x है, इसमें मैक्सिमम घात क्या है? देखिए चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो अधिकतम घात 3 होने के कारण ये जो हमारी बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद। तो स्टूडेंट्स इतनी बात आप लोग समझ गए कि अगर हमारे पास कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इस बात को आप लिख लीजिए, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा चर x है, इसकी अधिकतम घात 1, तो हमारा रैखिक बहुपद हो गया। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। और इसमें जो हमारा चर है, चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए हमारा ये त्रिघात बहुपद है। अब आप लोग इस बहुपद को देखिए और इसको देखने के बाद बताइए कि ये जो हमारा यहाँ पे बहुपद है, इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है? यानी कि इस बहुपद की घात आपको बतानी है। आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे जो हमारा बहुपद लिखा है, इसकी अधिकतम घात क्या है। यहाँ पे देखिए हमने एक बहुपद लिखा है और ये जो बहुपद है, इसकी आपको अधिकतम घात बतानी है। यहाँ पे जो बहुपद लिखा है, इसकी इस बहुपद की घात क्या? आप लोग सोच करके बताइए। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है,
यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 है, यानी कि ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या है? 5 है। चर की अधिकतम घात, तो चर की अधिकतम घात क्या है? यही तो है। चलिए क्वेश्चन आप लोग और बता दीजिए इसका, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें। तो यहाँ पे समझिए, हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है। आप लोग बताइए, यहाँ पे ये जो बहुपद लिखा है, इस बहुपद की घात क्या है? देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? चर है, चर है, चर है। चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो यानी कि ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या है? 3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग बहुपद सीख गए। अब तक आपने क्या सीखा? आप लोग बहुपद सीख गए। बहुपद क्या है आपने इसको सीखा। एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी त्रिपदी बहुपद के बारे में आपने जाना, और अब उसके बाद हमने ये भी सीखा कि बहुपद की घात क्या है। ठीक है, अब आप लोग समझिए, हमारे पास कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास कोई बहुपद है और ये बहुपद कुछ इस तरीके से है। ये बहुपद कुछ इस तरीके से है और हम मान ले रहे हैं क्या, कि हमारे पास कोई बिंदु अल्फा है, कोई बिंदु अल्फा है, हमारे पास कोई बिंदु अल्फा है। ये जो बिंदु अल्फा है, इस बिंदु अल्फा पर हमारा पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस बिंदु अल्फा पर ये जो हमारा बहुपद है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा के एक्स के स्थान पे हम लोग अल्फा रख देंगे, तो हमें पी ऑफ अल्फा मिल जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ए ऑफ ए अल्फा प्लस बी हो जाता है। आप लोग समझ गए। अगर हमारे पास कोई बिंदु अल्फा है और इस बिंदु अल्फा को इस बहुपद में रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है? पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी। और आप लोग यहाँ से समझिए, अगर हमारा पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में सुनना है, ध्यान से सुनना है। अगर हमारा वैल्यू पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, यानी कि जिस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल जो है, हमारा जो बहुपद है, उस बहुपद का मान 0 हो जाए, वह बिंदु क्या कहलाता है? यानी कि वह बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंदु यानी कि वो जो हमारा अल्फा है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग चीज़ों को समझ पाए? आपने चीज़ों को समझा? हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई बिंदु अल्फा है और इस बिंदु अल्फा का मान अगर हम लोग इस बहुपद में रखें, और जो हमारा बहुपद है उस पर वैल्यू क्या हो जाएगी? पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी। और अल्फा रखने से अगर हमारा पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इस केस में ये जो हमारा बिंदु अल्फा होगा, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमारा पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस में शून्यक हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग सोच करके बताइए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, पी ऑफ, अब समझिए जो हमारा बहुपद हमारे पास इस तरीके से, देखिए ए हमारा क्या हो गया? अल्फा शून्यक हो गया। अब मान लीजिए हमें शून्यक पता है, ठीक है, हमें यहाँ पे देखिए पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाता है। अब आप लोग देखिए, अगर हमें शून्यक निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब आप लोग समझिए, अब तक हमने इन सारी चीज़ों की बात करी। समझिए, रैखिक बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? ए एक्स प्लस बी का अगर हमें शून्यक निकालना है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का हमें शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पी ऑफ एक्स हो जाएगा 0 इस केस में, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, तो हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। और यहाँ से देखिए ए बी हमारा इस तरफ चला आएगा, तो हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और बिंदु हमारे पास क्या है? देखिए अल्फा है, तो इस यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। आप लोग समझ गए?
तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ए हमारा क्या है, ए हमारा शून्यक है। अगर हमारे पास कोई भी रैखिक बहुपद है तो उस रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। आप लोग समझिए, ये समझने के लिए ही है। समझिए हमारे पास कोई भी रैखिक बहुपद इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे समझिए हमारे पास कोई रैखिक बहुपद इस तरीके से है, ठीक है। क्या है रैखिक बहुपद, 3x प्लस 3 है हमारा, ठीक है कि हमारा रैखिक बहुपद है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3 है। अब हमें समझिए इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं जो हमारा रैखिक बहुपद होता है उसका शून्यक क्या होता है, माइनस बी बाई ए माइनस टाइम्स ऑफ बी। बी हमारा क्या होता है, आप लोग यहाँ से समझिए ए एक्स प्लस बी, यानी कि जो हमारा अचर पद होता है, अचर पद बटे में एक्स का गुणांक, यही होता है बहुपद का जो शून्यक होता है, यही तो है। यहाँ पे लिख लो माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ठीक है। माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है, यही है, और यहाँ पे देखिए इसका गुणांक क्या है, 3 है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -1 आ गया। अब ए अल्फा इज इक्वल टू -1 हमारा क्या है, ये जो हमारा बहुपद पी ऑफ एक्स है इसका एक शून्यक है, इसका एक शून्यक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस अल्फा की वैल्यू इस पी ऑफ एक्स में रख देंगे तो ये जो हमारा बहुपद है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो रख दीजिए पी ऑफ अल्फा, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3x, एक्स के स्थान पे हो जाएगा अल्फा प्लस 3, और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लग देंगे -1, तो 3 इंटू में -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं। हमने लगभग सारी चीज़ें सीख ली, तो यहाँ से आप लोग कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। एक बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक, जो पी ऑफ एक्स है यानी कि जो हमारा बहुपद है, बहुपद के जो शून्यक होते हैं क्या होते हैं, उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। इसको भी आप लोग समझिए। समझिए जो हमारा शून्यक, समझिए हमारा क्या है, ये हमारा निर्देशांक हो गया। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, हमारे पास समझिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बना। एक ग्राफ किसका है, हमारा पी ऑफ एक्स का, यानी कि जो हमारा बहुपद है उस बहुपद का ग्राफ बना। तो इसके शून्यक, शून्यक क्या होता है आप लोग समझिए, उन बिंदुओं के यक्ष निर्देशांक होते हैं जहां y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यानी कि ये जो हमारा पी ऑफ एक्स का ग्राफ है ये एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है, यक्ष अक्ष पे काटता है, यही क्या होता है, शून्यक होते हैं। ये क्या है, ये शून्यक है। आप लोग समझ गए। एक बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के यक्ष निर्देशांक होते हैं जहां y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, और यक्ष अक्ष को जिन यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वही शून्यक होते हैं। ए हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। ए हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। अगर हम लोग इस शून्यक का मान इसमें x के स्थान पे रखेंगे तो इसका मान हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको भी रखेंगे तब भी 0 हो जाता है। यही बात स्टूडेंट्स आप लोगों को समझनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घातों 1, 2 और 3 के बहुपद। अभी हमने बहुपद की घात की बात करी। बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। जितनी चर की अधिकतम घात होगी वही हमारी बहुपद की घात हो जाती है। हमने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। इसकी बात समझ लीजिए। जैसे अगर हमारे पास कोई बहुपद है, बहुपद की घात 2 है तो 2 शून्यक मिलेंगे। बहुपद की घात 3 है, अगर 3 है तो हमें 3 शून्यक मिलेंगे, यानी कि जितनी घात उतना शून्यक। बहुपद की घात 1 है तो 1 शून्यक मिलेगा। तो ये बात आपको समझनी है।
यहाँ पे लिखा भी यही गया है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने बहुपद की घात भी स्टडी कर ली। अब समझिए हमारे पास कोई बहुपद इस तरीके से है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से हमारे पास बहुपद है। आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, कोई द्विघात बहुपद इस तरीके से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को आपको याद करके रखना है। अब ये जो हमारा बहुपद है, अभी अभी हमने बात किया कि हमारा जो द्विघात बहुपद है, क्या कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद है, तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, इसके भी अधिकतम 2 ही शून्यक होंगे। तो इसका एक शून्यक हम लोग मान लेते हैं अल्फा और दूसरा शून्यक हम लोग मान लेते हैं बीटा। तो मान लीजिए, तो माना, यदि लिख लीजिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ये जो हमारा पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स के शून्यक हैं तो क्या होगा, तब शून्यांकों का योगफल, यानी कि ये हमारा द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के अगर अल्फा बीटा क्या है, शून्यक हैं, तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग, शून्यक तो यही है, इनका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए, यही तो शून्यंक है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, इसको आप लोगों को याद करके रखना है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि अचर पद माइनस टाइम्स ऑफ अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए स्टूडेंट्स, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी बाई माइनस बी, यानी कि ए बी, और बी क्या है हमारा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक। अचर पद हमारा होता है रैखिक बहुपद में, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी बाई होता है, माइनस बी बाई ए होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही हमारा शून्यांकों का योग होता है। अगर हम लोग शून्यांकों के गुणनफल की बात करें, शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांक तो यही अल्फा बीटा है, तो हमारा अल्फा बीटा का गुणनफल अल्फा बीटा ही होगा। और अल्फा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग सोच करके बताइए, सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, यानी कि अचर पद बटे ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, भाई ये हमारा द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। तो आप लोग अब समझिए, फिर से दूसरी बात हमारे पास है, इसको भी आप लोग समझिए। कोई द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अगर हमें दिए हैं, तो उनका बहुपद हम लोग कैसे निकालेंगे। शून्यक अल्फा बीटा दिया है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ इन शून्यांकों का योग इनटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए गाइज आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग थोड़ी सी बात त्रिघात बहुपद के लिए भी कर लें। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी के शून्यक हों, क्या हो, अल्फा बीटा गामा, ये जो हमारा बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो ये तीनों शून्यक क्या है, इसके अल्फा बीटा गामा है। शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यहाँ पे है, देखिए बी यहाँ पे है,
यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। समझ गए आप लोग, लिख लीजिए। देखिए बी क्या है, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो यहां से लिख लीजिए माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। आप लोग गुणांक समझते हैं क्या होता है, गुणांक समझते हैं आप लोग, समझिए समझिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई इस तरीके से है, इसका गुणांक क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 है ना, दिख नहीं रहा लेकिन है तो जरूर 1। तो इसका गुणांक क्या है, 1। समझिए हमने इस तरीके से लिखा 5x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ए है, इसका गुणांक क्या है, 5 है। हमने लिखा 7x क्यूब। तो इस एक्स क्यूब के गुणांक की बात करें, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 7 है। चलिए हमारे पास इस तरीके से √3x² + 7y² + 8z²। अब आप लोग इसमें बताइए, हमने कहा कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा, लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, √3। अगर इसी तरीके से हम कहें हमारा वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का गुणांक 7। ठीक है, वाई स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करें जेड स्क्वायर का गुणांक, तो जेड स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए 8। तो मैं आशा करता हूं कि गुणांक निकालना आप लोगों को आ गया होगा। चलिए अब हम लोग शून्यांकों के गुणनफल की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। C/A यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होगा, x होगा, ठीक है। अल्फा AX³ + BX² + CX + D। अब अगर हम लोग बात करें हमारे जो शून्यांक अल्फा बीटा गामा है, इनके गुणांकों का योग क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारा क्या होता है, C/A। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A, यानी कि x का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग देखिए हमारा जो शून्यांक है, शून्यांकों के गुणांकों की बात, शून्यांकों के गुणा की बात करें, ठीक है, शून्यांकों के गुणनफल की बात करें, तो शून्यांक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या हो जाएगा, -D/A। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है और इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। आप लोग इन ऑप्शंस को देखिए और देख करके बताइए इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद की इसमें परिभाषा आप लोग अप्लाई करिए, बहुपद की परिभाषा अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे क्या, जो हमारे A0 है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे देखिए ए जो कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x0 का कोफिशिएंट क्या हमारा वास्तविक संख्या है। यहाँ पे देखिए ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। अब हम लोग चर की घात देखेंगे, चर की घात, चर हमारा क्या है, x है, तो x की घात देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है। ऋणोत्तर पूर्णांक है, हाँ यहाँ पे देखिए ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक है, और यहाँ पे x⁴0 ये भी हमारा करेक्ट है, यानी कि बहुपद है। यहाँ पे देखिए x⁴2 है, यहाँ पे 1 है, ये भी रियल यानी कि वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, यानी कि ये भी हमारा बहुपद है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन यहाँ पे देखिए x + 3/x है, x + 3/x है। और अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखें, देखिए हमारा यह इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी चर है, चर की घात क्या है, चर की घात ऋणात्मक है। और हमने आपको डेफिनेशन में क्या बताया, डेफिनेशन में हमने कहा कि जो चर की हमारी घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ऋण से इतर 0 1 2 3 4 इस तरीके से होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यही एक बहुपद नहीं है। तो आप लोग हल करना सीख गए, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। अब क्या बताना है, यहाँ पे हमें दिया गया है और इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा बहुपद है। अब इसको देखिए आप लोग, इसमें x को ऊपर लेकर के जाएंगे, x⁻−1 हो जाएगी, यानी कि बहुपद नहीं है। 2x² देखिए x की पावर हमारी 1/2 हो जा रही है। यहाँ पे देखिए 2x² है, 2x² - 3। अगर हमारे पास अंडर रूट इस तरीके से होता है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, x⁻1/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, x⁻1/2 + 1। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 3x² यानी कि x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पे x⁻2 है, इसलिए नहीं हो सकता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। अब हमें इसके शून्यकों की संख्या बतानी, हमें इसके शून्यक बताने हैं स्टूडेंट। चलिए हम लोग इसके शून्यक निकालते हैं। तो देखते हैं इसका शून्यक क्या हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं, क्या है, p(x). p(x) = x² - 2x - 3। अब हमें इसके शून्यक निकालना है, तो हमारा शून्यक निकालने के लिए p(x) क्या हो जाता है, ये जो हमारा p(x) हो जाएगा, ये हो जाएगा = 0 के, लिख दीजिए 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये जो 3 है, 3 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना, देखिए जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 3 और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हमें -3 चाहिए और यहाँ पे -2x चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, -3x और +2x, ठीक है, प्लस x। देखिए 3 × 3 -3x प्लस x -2x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x² - 3x प्लस x -3 = 0। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे देखिए हमारा x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कर लीजिए। तो x हमने कॉमन किया, बचा क्या, x -3, और यहाँ पे क्या बचा, x -3 = 0। अब x -3 दोनों जगह है, तो x -3 हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारे पास बचा क्या, x + 1 = 0। अब अगर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इफ x -3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। फिर अगर हमारा x + 1 = 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। यानी कि हमारा जो शून्यक है वो क्या आया है, x बराबर 3 - 1। 3 - 1 जहाँ पर भी आपको दिखे वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, 3 - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो आप लोगों ने बहुपद शून्यक निकालना सीख लिया। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अब जैसे अभी हमने बात करी, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, आप लोग बताइए। द्विघात बहुपद, अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 हैं। अब देखिए हमें क्या दिया है, हमें शून्यक दिए हैं और हमें क्या बताना है, द्विघात बहुपद बताना है। और अभी इसके लिए हमने फॉर्मूला आप लोगों को बताया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x² माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और हमारा प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए x² माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा, यही हमारा क्या है, यही हमारा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में वैल्यूज आप रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दो। बीटा कितना है, -3 इंटू में x प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 5 इंटू में -3। देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 राइट कर दीजिए एक्स। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15। तो हमारे पास जो हमारा द्विघात बहुपद है क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एम का वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एम एक्स माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अब देखिए ए जो है x माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो यहाँ में हम लोग क्या रखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x बराबर हम लोग 3 इसमें रख देंगे और m का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 3 रख दीजिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 त्रिक 9 और यहाँ पे माइनस लिखिए 4 गुणे एक्स इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 त्रिक हो जाएगा 9 माइनस 6 इंटू में एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है 3 माइनस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। इसको हल कर लीजिए, 4 9 36 माइनस 6 त्रिक 18 माइनस एम को उस तरफ भेज दीजिए, हमारा प्लस एम हो जाएगा और 36 में से 18 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 18। आप लोग तो हल करना जानते ही होंगे, हल कर लिया करिए। चलिए देखिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन स्टूडेंट हमने वही लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है, क्वेश्चंस को आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस क्लास में मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को सवाल मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, हमें k का मान बताना है। तो आप लोग देखिए हमें दिया क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है और ये जो द्विघात बहुपद है इसके जो शून्यक हैं, इसके शून्यकों में से हमें एक शून्यक दिया है -3 और हम जानते हैं अगर जो हमारा शून्यक होता है, शून्यक को हम लोग बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो शून्यक हैं इस शून्यक का मान हम लोग इस बहुपद में रख देंगे। तो लिखिए, देखिए हमारा बहुपद क्या है, बहुपद हमारा है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और हमें शून्यक क्या दिया है -3, तो x इज इक्वल टू -3 हम लोग इसमें रख देंगे। तो रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 1, एक्स के स्थान पे -3 रखिए। देखिए क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 इंटू में -3 और a हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली 9 लिख दिया प्लस 3, x का वैल्यू -3 रखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटू में k प्लस 1। अब देखिए जब हम लोग x इज इक्वल टू -3 रखेंगे इसमें तो p ऑफ x का मान कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 0, रख दीजिए 0। हल करिए, 9 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k -9 -3k प्लस 1 इस तरीके से हो गया। देखिए 9k -3k 9k -3k कितना हो जाएगा 6k -9 प्लस 1 -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा -8। और यहाँ से आप लोग देखिए इस -8 को इस तरफ लेकर के आएंगे, देखिए -8 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 6k और यहाँ से 6k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6 और k इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3। हमें k की वैल्यू बतानी थी और k की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 4/3। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट।
तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ पर के इज नॉट इक्वल टू के जीरो, जो शून्यक हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं और यहाँ पे सदैव बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, ए हमारा सही है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। अगर हमारे पास कोई भी द्विघात बहुपद इस तरीके का है जहाँ पे के इज नॉट इक्वल टू के जो जीरो है, के शून्यक, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात का आलेख नहीं है। हमें बताना है कि यहाँ पे जो हमें आलेख दिया है, इन आलेखों में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद का आलेख वही होगा जो एक्स अक्ष को दो जगहों पर काट रहा हो। आप लोग देखिए एक्स अक्ष को दो जगह पर कौन काट रहा है, देखिए ए एक भी जगह पर नहीं काट रहा है, ए तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को एक, दो और तीन स्थानों पर काट रहा है। ए जो हमारा बहुपद है, यानी कि जिस बहुपद का ग्राफ है वो त्रिघात वाला है, ए भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए एक, दो, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो ऑप्शन देखिए तीसरा नंबर क्या है, ए जो है, ए जो हमारा द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा द्विघात बहुपद का आलेख है, क्योंकि देखिए इसके दो शून्यक हैं, तो दो शून्यक किसके होते हैं, जो हमारा द्विघात बहुपद होगा उसी के तो दो शून्यक होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए ए वाला, एक, दो, इसके कितने शून्यक हैं, तीन शून्यक हैं। ये जो हमारा बहुपद है किसका बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो हमारा यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए आप लोग, किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f ऑफ x के शून्यंकों की संख्या बतानी है। यहाँ पे देखिए हमें ग्राफ दिया है और ये जो ग्राफ दिया है किसी बहुपद का ग्राफ है और इस ग्राफ में हमें शून्यंकों की संख्या बतानी। तो आप लोग बताइए कितने शून्यंक होंगे। ये जो ग्राफ है x अक्ष को जितनी जगह पर काट रहा होगा उतने शून्यंक होंगे। देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है x अक्ष को, x अक्ष को देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तीन स्थानों पर काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, तीन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। हमें क्या बताना है, हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके जो शून्यांक हैं, शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। शून्यांक हमारे क्या क्या हैं इसके देख लीजिए। शून्यांक हमारा होता है अल्फा और बीटा, किसका, किसी द्विघात बहुपद के लिए। और शून्यांकों का योग गुणनफल, यानी कि शून्यांकों का योग देख लीजिए, शून्यांकों का योग, शून्यांक अल्फा बीटा है, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा में देखिए क्या दिया है, -3। नेक्स्ट देखिए, तथा गुणनफल, शून्यांक अल्फा बीटा है तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा कितना दिया है, 2। हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ जो हमारा शून्यांकों का योग होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। वैल्यूज रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, -3, यहाँ पे -3 रखिए, इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 2। हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकालिएगा तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यानी कि वो बहुपद हमारा क्या हो गया, जिसके शून्यांकों का योग -3 और जो शून्यांकों का गुणनफल है 2 है। सॉल्यूशन हमारा देखिए क्या हो गया इस क्वेश्चन का, देखिए इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया शून्यांकों का योग -3 गुणनफल 2, और हमारा जो बहुपद हो गया वो हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप लोग, हमें गुणनफल दिया है 4 है, तो ए का मान निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं पी ऑफ एक्स में क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 हमें ए दिया है, हमें गुणनफल दिया है, ठीक है। और हम जानते हैं जो हमारे शून्यंक होते हैं, हमारे शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल हमारा c अपॉन ए होता है। c हमारा होता है क्या, अचर पद, और a हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इससे हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। आप लोगों को यही याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हमें बहुपद दिया होगा उस बहुपद की तुलना इससे करेंगे। c यहाँ पे क्या है, 6 है, माइनस 6 है, यहाँ पे रख दो -6। और a क्या है, a हमारा a ही है, ठीक है। शून्यंकों का गुणनफल देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 4 है, तो शून्यंकों का गुणनफल दिया है तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। इस ए को आप इस तरफ भेजिए, देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 है और ए अपॉन में 2 इधर आएगा, ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -3/2। इस तरीके से देखिए हमने ए की वैल्यू निकाल ली। ए हमारा क्या हो गया, ए का मान ही हमें बताना था, लिख लीजिए, अतः ए का मान -3/2 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इज इक्वल टू पी ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। कोई हमारा बहुपद p ऑफ x है और उसका जो ग्राफ है यहाँ पे हमें दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमारा p ऑफ x है, p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या हमें बतानी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नंबर 1 को देखते हैं और इसमें देखते हैं कितने शून्यंक है। देखिए शून्यंक हमारा क्या होगा, ये जो p ऑफ x का ग्राफ है, x अक्ष को ध्यान से सुनिए, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यंक होंगे। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, ए हमारी ए वाली जो एक्सिस होती है एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। देखिए ए हमारा एक्स अक्ष होता है और ए हमारा वाई एक्स अक्ष होता है। अब ए हमारा ग्राफ है, ए जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने शून्यंक होंगे। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा, यानी कि इसके शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, 0। इसमें 0 हो गई। यहाँ पे देखिए अब इसमें देखिए ये जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, आप लोग सोच करके बताइए। तो देखिए ऐसे हमने चला, ग्राफ चला, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, सिर्फ यहीं तो काट रहा है, यहीं पे हमें शून्यक मिलेगा, यानी कि इसमें शून्यंकों की संख्या क्या हो गई, शून्यंकों की संख्या बराबर 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमें इसमें इस ग्राफ के इसके लिए हमें शून्यंकों की संख्या बतानी है। यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स का ग्राफ है हमें इसके लिए शून्यंकों की संख्या बतानी है। यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ए हमारा वाई अक्ष है। अब ए हमारा क्या है, ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो आलेख है, ए एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, आप लोग सोच करके बताइए। जितने स्थान पे काटेगा उतने हमारे शून्यक होंगे। एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, यहाँ नहीं लेना, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, 3 स्थान पे काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे, हमने सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया, आप लोग क्वेश्चन करने लायक हो गए होंगे। अब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अनसॉल्व से सॉल्व करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं। हमने इतना कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि आप लोग हर तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। द्विघात बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या दिया है, बहुपद, हमें इसका शून्यक निकालना है। और क्या कह रहा है, शून्यंकों के तथा इसके गुणांकों के बीच
के संबंध का सत्यापन कीजिए। यानी कि जो शून्यांक हैं, शून्यांकों तथा जो इसके गुणांक हैं के बीच संबंध का हमें सत्यापन भी करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। हमें देखिए द्विघात बहुपद दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमें इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, हमारा f ऑफ x 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 कर दीजिए, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करिए, देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो x² का गुणांक है अचर पद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12। अब इसको हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है। हमारे पास जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए, ठीक है, -1 आना चाहिए। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे। देखिए हमारा 4 × 3 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग -4 इंटू में 3 कर दें तो -12 हो जाएगा। देखिए -12 ही चाहिए, तो -4 × 3 करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग -4x + 3x कर दें तो हमारे पास -x आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, -4x + 3x, यहाँ पे लिख दीजिए 3x², और यहाँ पे माइनस चाहिए तो लिख दीजिए 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस 3x को इस तरफ कर लीजिए आप, 3x² + 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए हमारा 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे बचा क्या, x, और यहाँ पे क्या बचा, 1। भाई 3x हमने कॉमन कर लिया तो x बचा, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे देखिए -4 कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 0। इतना बात आप लोग समझ रहे हो, गुणनखंड आप लोगों को करना आता ही होगा। x + 1 हमारा यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 हमारा 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू अगर 0 है तो 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे शून्यांक आगे लिखिए। अतः शून्यांक अल्फा इज इक्वल टू -1 तथा बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो स्टूडेंट देखिए हमने शून्यांक निकाल लिया, हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। x इज इक्वल टू -1 -4, हमारे शून्यांक क्या हो गए, -1 4/3 हो गया। अब हमें करना क्या है, शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना। यहाँ पे जो संबंध, यहाँ पे जो दिया है, और यहाँ पे देखिए इसके जो गुणांक है और इसका जो हमारा शून्यांक है, इसके बीच में संबंधों को दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग लिख लीजिए। शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, देखिए शून्यांकों का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यांक तो अल्फा और बीटा ही है, तो योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 है, और बीटा की वैल्यू 4/3 है। और यहाँ से देखिए इसको तो आप कर ही लेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करिए, -3/3 + 4/3। यहाँ से देखिए 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे क्या आ गया, 1/3, यही तो आ गया। और यहाँ पे देखिए 1 हमारा है क्या, अब आप लोग यहाँ से देखिए हमारा, हाँ, अब आप लोग यहाँ पे देखिए 1/3, ये 1 क्या है, इसका गुणांक है, लिख दीजिए x का गुणांक। स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग समझिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे a हमारा अल्फा प्लस बीटा 1/3 आया है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए -1/3, ये हमारा देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/3, माइनस अंदर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। देखिए हमें संबंधों का सत्यापन करना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा।
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, यानी कि हमारे पास वही 1/3 ही रहेगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे माइनस, और यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा है क्या, -1/3 है क्या, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -x का गुणांक है, लिख दीजिए -x का गुणांक अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा x² का गुणांक। यानी कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ से अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x का गुणांक अपॉन में क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3 है, यानी कि x² का गुणांक। इस तरीके से हो गया। चलिए अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा की बात कर लें। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा देखिए क्या है -1 है, बीटा क्या है 4/3 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे -4, इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax प्लस bx प्लस c से, तो c इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करना है 3x² -x -4 को, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x² माइनस, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -bx, और इसको हम लोग प्लस लिखेंगे तो -4, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से हमारा c इक्वल टू क्या हो गया -4, और अगर हम लोग बात करें हमारा क्या होता है c/a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया -4, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3, यानी कि हमारा क्या लिखा है c/a लिखा है, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोगों को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a - b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद के शून्यक a - b है, a है a प्लस b है, तो हमें a और b ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे हमें p ऑफ x क्या दिया है, x³ -3x² प्लस x प्लस 1 हमें दिया है। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x² प्लस -3 x² प्लस x प्लस 1। हमारा जनरल फॉर्म क्या है, देखिए एक त्रिघात बहुपद है, तो इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ए भी दिया है, तो हम लोग ए भी ले भी नहीं सकते, ax² और ये हमारा क्या हो जाएगा bx² प्लस cx प्लस d, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए, देखिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ x², यहाँ भी x², यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और यहाँ से देखिए x तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। के शून्यंक a - b a प्लस b हो, a और b हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शून्यंकों का योग निकालते हैं, देखते हैं शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा। लिखिए शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है शून्यंकों का योग का, हमारा होता है -b/a होता है, यहाँ से -b/a हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या है देखिए
बी का वैल्यू -3 है तो यहाँ पे -3 अपॉन में ए, और ए इक्वल टू क्या दिया 1। यहाँ से हमारे पास शून्यांकों का योग क्या आ गया 3। अब देखिए हमें शून्यांक जबकि दिए गए हैं, हमें शून्यांक देखिए दिया गया है, तो यहाँ से इसका योग क्या हो जाएगा, लिख दीजिए परंतु शून्यांक ए माइनस बी, ए प्लस बी है, हमें दिया है, तो इनका योग हमारा इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ए शून्यांक है और यहाँ पे हमारे पास शून्यांकों का योग हमें मिल गया है। तो निकाल लीजिए, देखिए ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। शून्यांकों का योग दिया है और शून्यांक भी हमें दिए हैं, तो इसका योग बराबर हो जाएगा इसके योग के। तो ऐड कर लिए, देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ए कितना हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू में 1 मिल गया, हमें a और b निकालना है, तो हमें a मिल गया, देखें हमें हमारे पास a आ गया। चलिए हम लोग b की बात कर लेते हैं, चलिए निकालिए। तो देखिए हमारा शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल। अब बताइए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हमारा d अपॉन ए होता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो जब हमारा त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद के केस में जो हमारे शून्यांक होते हैं, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, -d अपॉन ए होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -d अपॉन ए हमारा शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, देखिए त्रिघात बहुपद के केस में हमारा जो शून्यांक होते हैं, शून्यांकों का गुणनफल -d अपॉन ए होता है। और यहाँ से देखिए d इक्वल टू हमारा क्या है, d इक्वल टू 1 है, तो d इक्वल टू 1 रख दीजिए। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया -1। अब देखिए जबकि शून्यांक हमें दिए गए हैं, तो इनका भी गुणनफल हम लोग कर लेते हैं। तो कर लीजिए, a माइनस बी इंटू में a और इंटू में a प्लस बी इज इक्वल किसके हो जाएगा, शून्यांकों के गुणनफल के। तो शून्यांकों का गुणनफल हमें है क्या, हमारे पास -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और देखिए a माइनस बी इंटू में a प्लस बी हमारा हो जाएगा a² माइनस b² इंटू में a इज इक्वल टू -1। और यहाँ से a² माइनस b², देखिए हमने a का वैल्यू निकाला, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू हमारे पास क्या है 1, तो लिख दीजिए a बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर आप 1 रख दीजिए, रखिए 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b² और a का वैल्यू में 1 रखना है, तो 1 इज इक्वल टू -1। फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1। इस -b² को आपको उस तरफ भेजना है, भेज दीजिए। और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b² और b² इज इक्वल टू 2 हो गया। और देखिए हमारे पास b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√2। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से देखिए b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ±√2, और a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है 1। तो लिख दीजिए अतः, यहाँ पे लिख दीजिए अतः a बराबर 1 तथा b बराबर ±√2 है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले भी हमने याद करा दिया आपको। आप लोग फॉर्मूले 1-2 बार पढ़ना, फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए अभी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसको आप लोग सॉल्व करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ही टाइप का है। द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यांक निकालने हैं, शून्यक तथा शून्यांक के जो गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आप लोग इसको भी करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है।
और नेक्स्ट देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 है। हमें शून्यंकों का गुणनफल दिया है, शून्यंकों का योग दिया है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। वैसे इसको भी आप लोग लगा ले जाइएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें शून्यंकों का योग, शून्यंक होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा में कितना दिया है, -7 दिया है। और गुणनफल क्या दिया है, देखिए शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी कि पहले शून्यंकों का योग फिर गुणनफल। शून्यंकों का योग -7 और गुणनफल में कितना दिया है, 10। और हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस टाइम्स ऑफ शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, और प्लस क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल। तो राइट कर दीजिए x² माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -7 इंटू में x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 10। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 10। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है देखिए, किसी द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यंकों अल्फा तथा बीटा के विकर्णों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया है, हमें शून्यंक दिया गया, हमें बहुपद दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k हमें दिया है। और इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a इक्वल टू हमारा देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, और b इक्वल टू 5 हो जाएगा, और c इक्वल टू k हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो शून्यंक है, शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा, देखिए शून्यंकों का योग लिखिए क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a माइनस टाइम्स ऑफ b कितना है, 5 है, 5 लिख दो। a कितना, a 2 है, 5/2। a हमारा क्या हो गया, शून्यंकों का योग हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, शून्यंकों का योग हो गया। चलिए हम लोग शून्यंकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं इसी समय। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। शून्यंकों का गुणनफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंकों के गुणनफल का हमारा फॉर्मूला होता है c/a। तो c क्या है, c हमारा k है, और a क्या है, a हमारा देखिए 2 है। अल्फा प्लस बीटा हो गया, और हमें दिया क्या है, शून्यंकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 हो। अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग हमें 40 दिया है, हमें k का मान निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें देखिए दिया क्या है, लिख लो जो दिया है पहले, अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस जो बीटा का स्क्वायर, हमें 40 दिया है, इतना दिया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्या होता है 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जबकि देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 40 है, तो यहाँ पे आप 40 रख दीजिए, प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 रखिए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, k/2, यहाँ पे आप k/2 रख दीजिए। और देखिए इस 2 से a 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काट दीजिए। अब इसका स्क्वायर करिए, -5/2, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा।
यहाँ से 40 प्लस के हो गया, इतना हो गया 40 प्लस के। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इस 4 इधर भाग के साथ है तो इस तरफ भेजेंगे मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, भेज दीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 40 चौका 160 प्लस 4 के। यहाँ से आप 160 को इस तरफ भेजिए, 160 को इस तरफ भेजिए, देखिए क्या हो जाएगा 25 माइनस 160 इज इक्वल टू 4k। 25 माइनस 160 इज इक्वल टू 4k। तो घटा दीजिए, देखिए घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट, घटाइए यहाँ पे। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास 4k इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस 160। तो घटाइए भैया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी कि 4k इज इक्वल टू माइनस 135 और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 135 बटे में 4। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इस तरीके से k की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो लिखिए अतः k बराबर माइनस 135 बटे 4 है। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने बहुपद का जो भी हमारा टॉपिक था, बहुपद के टॉपिक को हमने वन शॉट में समाप्त किया। इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और हर तरीके के क्वेश्चंस जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते थे हमने उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।